है और आपको बता दें कि ईरान से छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला भी जारी है। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत को एक अहम कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत ने तेहरान को राजी कर लिया है कि वो निकासी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दे। इसका नतीजा अब तक 6 विशेष उड़ानों के जरिए 1100 यानी 1100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। और इसी कड़ी में माशहद से महन एयरलाइंस की एयरबेस 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची, जिनमें ज़्यादातर छात्र थे जो संघर्ष के बीच फंस गए थे। डीडी न्यूज़ संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने कुछ लौटे हुए नागरिकों से खास बातचीत की है। उन्होंने डर, उम्मीद और राहत की अपनी दास्तानें साझा की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो आए हैं अभी ईरान से। सर, सबसे पहले तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस, आपका नाम? जी, मेरा नाम उबैद महराज है और मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अब हम अपने अच्छा लग रहा है क्योंकि ईरान सेफ नहीं है अभी इस कंडीशन में, क्योंकि कल जहाँ मशहद में स्टे कर रहे थे, इवन के कल शाम वहाँ पर भी अटैक हुआ था, कल शाम इवनिंग में। तो बहुत पैनिक्स थी हमारे साथ। जो लड़कियाँ थी खासकर वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कुछ मतलब बहुत घबराई हुई थी। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब हम अड़क में थे अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो अटैक नहीं हुए थे एक भी, लेकिन जब हमें कुम लेके जाया गया और फिर वहाँ से हमें मशहद लेके जाया गया, तो मशहद में अटैक हुए। तो फिर हमें डर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, ये वो। ठीक है, लगभग 20 मिसाइलें हमने देखी अपनी आंखों से कि 20 में अटैक जो है इंटरसेप्ट हुए हैं। उस टाइम में बहुत सारी लड़कियाँ घबरा गई, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश तक हो गई। क्या प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे? प्रॉब्लम तो नहीं, बस थोड़ा वरीड थे, डर लग रहा था बस थोड़ा। वहाँ पे एम्बेसी ने किस तरीके से मदद? बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की, और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। संपर्क किया एम्बेसी को कॉल करके, उन्होंने तुरंत हम लोगों का नंबर नोट किया और फिर रात में वो हमारे लोगों के होटल हम लोगों ने बताया। तो जैसे हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। हम लोग तेहरान छोड़ के से कुम गए, मगर वहाँ भी फायरिंग और सब कुछ देखने को मिल रहा था। मगर एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज कर करके हमको मशहद पहुँचाया। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी, उन्होंने जितना अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब जगह मिली तो हम लोगों को भेज दिया। और हमारे कारवां के 96 लोग हैं। हमारे सालार साहब, आप इनसे बात कर लीजिए, लेके गए थे। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन में वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत आराम से एम्बेसी के लोगों ने हम लोग की खिदमत की। जहाँ भी हम लोग अलग अलग थे, सबको एक जगह किया उन्होंने, और वहाँ पे होटल में इंतजाम किया, हर तरीके की फैसिलिटी दी। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। बिलास को तो हम फुलझड़ी समझ रहे थे, वहाँ हम इंडिया के हैं, इसलिए हमें डर लगा नहीं। इंडिया के हैं इसलिए डर नहीं लगा। झंडा लेके आ गए हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिंग रहा। ईरान ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे हम लोग, डरे हुए सहमे हुए भी थे, लेकिन हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद थी। वहाँ के एम्बेसी का हमको पूरा सहयोग मिला और हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मुहैया कराई गई और भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सब कुछ हमारे देश में वापस आ गए हैं। थोड़ा सा बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। कल ही हमला हो रहा था, 2 घंटे से हमला हो रहा था लगातार मशहद पे। तो हम लोग गवर्नमेंट ने तुरंत हम लोग को भेजा। 20 लोग आए हम लोग के कारवाने से। ईरान में वहां से ओपन किया गया था उनका एयर स्पेस और इन लोगों को वहां से लेके आया गया है। बहुत अहम है इस वक्त ये जो ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है भारत के द्वारा, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।